अस्सलाम वालेकुम। ऐसा शहर जहां हर मुसलमान जाने के लिए तड़प रखता है, इस जगह की अहमियत को लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। जी हां, आज हम जियारत करने जा रहे हैं मक्का शहर में होने वाले हज की। हज का इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, जो कई सालों से जारी है। जो भी हज करके आता है, वो जिंदगी भर इन 5 दिनों को कभी नहीं भूल सकता। मेरी दुआ है हर मुसलमान को अल्लाह हज पर जरूर बुलाए, आमीन। आज की वीडियो से वो भी हज को देख सकेंगे जिन्होंने अभी तक हज अदा नहीं किया, और हज कैसे अदा किया जाता है, सऊदी गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किए हैं, पाकिस्तानी, इंडियन सरकारी या प्राइवेट कैसे हज अदा करते हैं और इनमें क्या फ़र्क है। लीबिया के शख्स की अल्लाह ने कैसे गैबी मदद की जो हैरान कुन थी। उम्मीद है आज की वीडियो के बाद आपके दिल में अल्लाह के घर जाने की तलब में मजीद इजाफा होगा। चले अब निकलते हैं मक्का शरीफ में हज के खूबसूरत सफ़र पर। मक्का शहर जो मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे मुकद्दस सरजमीन है, क्योंकि मक्का शरीफ में बैतुल्लाह मतलब अल्लाह का घर है, जहां हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा की अदायगी के लिए आते हैं। मक्का वो जगह है जहां इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन हज अदा किया जाता है, जो हर मुसलमान इस रुकन को अदा करने की तरफ अपने दिल में रखता है। लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ उस शख्स पर हज फर्ज किया है जो इसकी इस्ताअत रखता हो। सूरह इमरान आयत नंबर 97। और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो इसके घर तक जाने की इस्ताअत रखता हो वो हज करे, क्योंकि जो शख्स हज करे और गुनाहों से बचे, वो गोया नुज़ायदा बच्चे की तरह पाक हो जाता है। दोस्तों, मक्का शहर का रकबा 1200 मुरब्बा किलोमीटर है, और इसी शहर में वो तमाम मकामात मौजूद हैं जहां हज अदा किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आप सच्चे दिल से हज पर जाने की नीयत कर लें तो दुनिया की कोई ताकत भी नहीं आपको रोक सकती, यहाँ तक कि अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता है। जी हाँ, ऐसा ही वाकया लीबिया के एक शख्स आमर अल मंसूर कज़ाफी के साथ पेश आया है। जब वो लीबिया के सबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी चेक काउंटर ने इसे जहाज पर जाने से रोक दिया, और वजह बताई गई कि नाम के आखिर में कज़ाफी आता है। जहाज उसे छोड़कर चला गया। एयरपोर्ट स्टाफ ने इन्हें कहा, आप अब यहाँ से चले जाएं। लेकिन इस शख्स का अल्लाह पर यकीन था। इसने कहा, मैं इस एयरपोर्ट से सिर्फ हज के लिए ही निकलूंगा, घर नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद जहाज को तकनीकी खराबी की वजह से वापस एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। एयरलाइन स्टाफ ने पायलट से कहा कि आमर नाम के पैसेंजर को भी साथ ले जाएं, लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया और दोबारा जहाज हवा में उड़ा दिया। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जहाज दोबारा तकनीकी खराबी की वजह से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया, जिसके बाद पायलट ने कहा कि मैं आमर को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इसके बाद आमर का पुरतबाक जहाज में इस्तकबाल किया गया और आमर हज पर चला गया। इसने कहा था, मुझे इस बात पर यकीन था कि अल्लाह ने मुझे बुलाया है तो कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 2025 में भी 40 लाख के करीब हुजाज इकराम हज अदा करेंगे। हज सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि मुसलमानों को इत्तेहाद, सब्र और अल्लाह की रज़ा का सबक देता है। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रूहानी सफ़र है, जिसमें गुनाहों की माफ़ी और नेकियों की बड़ी फजीलत है। पाकिस्तान में इस साल सऊदीया से 1,79,000 हाजियों का कोटा दिया गया, जिसमें आधे लोग गवर्नमेंट स्कीम से जाते हैं और आधे लोग प्राइवेट ट्रैवल एजेंट के जरिए हज अदा करते हैं। लेकिन इस साल बदकिस्मती से प्राइवेट बुकिंग करवाने वाले 67,000 हाजी हज अदा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ 26,000 प्राइवेट अफराद हज अदा कर सकेंगे। इसकी वजह ये बताई जाती है कि प्राइवेट ट्रैवल एजेंट ने फीस वगैरह ताहीर से जमा करवाई हैं, जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने कोटा खत्म कर दिया है, और यहाँ तक के एजेंट्स को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। गवर्नमेंट के हज की फीस 11 लाख के करीब है, जबकि प्राइवेट हज पर 17 लाख से 30 लाख तक खर्चा आ जाता है, क्योंकि प्राइवेट में 5 स्टार होटल, मिना अरफात में एसी कैबन और खानों में भी मुख्तलिफ डिशेस होती हैं। चले अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं मक्का की तरफ, जहाँ हज की रौनकें इन दिनों में अरूज पर होती हैं। पाकिस्तान से जद्दा जाने के लिए एयरपोर्ट से ही हुजाज इकराम एहराम बांध लेते हैं। ज्यादातर फ्लाइट जद्दा एयरपोर्ट पर जाती हैं, जो तकरीबन 5 घंटे 30 मिनट में आपको पहुंचा देती है। जद्दा से मक्का का बस का सफ़र 1 घंटे का है। ये सफ़र ज़िंदगी का यादगार सफ़र होता है कि आप अल्लाह के हुजूर पेश होने वाले हैं। मक्का के इब्राहिम खलील रोड पर आमतौर पर बस आपको उतारेगी, जहां सबसे ज़्यादा आपको रौनक देखने को मिलेगी। इस रोड पर बड़ी तादाद में खानों के रेस्टोरेंट और छोटी दुकानें मौजूद हैं। दोस्तों, मक्का की फ़ज़ा ही ऐसी है कि यहाँ आने वाला हर शख्स एक अजीब सुकून और रूहानी तस्कीन महसूस करता है। ये शहर अमन और अल्लाह की इबादत का मरकज़ है। यहाँ हर तरफ आपको लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजती हुई सुनाई देंगी कि ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इस जगह आने के बाद इंसान के जितने मर्जी गुनाह हों,
اللہ کی قدرت کے سامنے ریت کے ذرے کے برابر لگتے ہیں۔ آج کا مکہ ایک جدید شہر بن چکا ہے، ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، بلند و بالا عمارتیں ہر طرف آپ کو نظر آئیں گی۔ پاکستان سے آنے والے حجاج اکرام پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے ابراہیم خلیل روڈ پر چلتے ہوئے حرم کے 79 نمبر گیٹ کنگ فہد پر جانا پڑتا ہے، جہاں سے عمرہ زائرین داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنگ عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 سے بھی آپ جا سکتے ہیں، جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے واقع ہے۔ 79 نمبر گیٹ سے چلتے ہوئے آپ سیڑھیوں سے نیچے مطاف کی زمین پر پہنچ جائیں گے۔ جس زمین پر خانہ کعبہ موجود ہے اسے مطاف کہا جاتا ہے، اور جب پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ وقت تک یقین نہیں آتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ جذبات صرف آپ جا کر ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے مسلم یوٹیوب فیملی کو اللہ کے گھر کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد تمام حاجیوں کو اپنے ہوٹلوں میں رکھا جاتا ہے۔ مکہ کی ہر گلی میں چہل پہل نظر آتی ہے، کیونکہ پوری دنیا سے 40 لاکھ کے قریب لوگ آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں آپ جب بھی ہوٹل لیں تو ابراہیم خلیل روڈ کا ہی انتخاب کریں۔ پاکستانی اور انڈین گورنمنٹ کوٹے پر آنے والے حجاج اکرام کو عام طور پر شٹل سروس والے ہوٹل دیے جاتے ہیں، جو تقریباً حرم سے 6 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد بس انہیں حرم لے کر آتی ہے۔ حج کو 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جس میں حج افراد، مطلب جس میں آپ پاکستان سے سیدھا حج کا احرام باندھ کر جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر ان افراد کے لیے ہوتا ہے جن کی فلائٹ 7 ذی الحج کی ہوتی ہے۔ حج قران، جو حج اور عمرہ کی نیت کا احرام باندھتے ہیں، پہلے مکہ شریف میں عمرہ ادا کرتے ہیں اور پھر اسی احرام میں حج کے رکن ادا کرنے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، اسے حج تماتو کہا جاتا ہے، جس میں پاکستان سے جا کر عمرہ کرتے ہیں اور پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو دوبارہ احرام پہنتے ہیں۔ دوستو، 7 ذی الحج کی رات اور 8 کی صبح سے مکہ شریف میں موجود تمام حاجیوں کو بسوں سے مینا کے مقام تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں سے حج کا پہلا دن شروع ہوتا ہے۔ حجاج اکرام احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مینا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام کے 5ویں رکن کو ادا کرنے کا جذبہ ان حجاج اکرام کے دل میں ہوتا ہے، بے شک گرمی 40 ڈگری ہو یا 50 ڈگری ہو۔ مینا مکہ کی مقدس وادی ہے، جسے سٹی آف ٹینٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حرم شریف سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ اسے اوپر سے دیکھیں گے تو پورا شہر آپ کو ٹینٹ سے بنا ہوا نظر آئے گا۔ سرکاری کوٹا پر آنے والے حجاج اکرام کو بڑے سائز کے خیمے دیے جاتے ہیں، جن میں 70 سے 100 افراد تک قیام پذیر ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج کا پورا دن مینا میں گزارا جاتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ بڑے پیمانے پر کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ کھانا وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، لوگ جتنا بھی کھانا کھائیں کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی خاص برکت ہوتی ہے۔ پرائیویٹ اور گورنمنٹ حج کا فرق مینا کے کیمپس میں بھی ہوتا ہے۔ مینا میں عام طور پر ٹینٹس کو ممالک کے حساب سے رکھا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کے ٹینٹ الگ، انڈین کے الگ، ٹرکش کے الگ، اور اسی طرح دوسرے ممالک کے الگ الگ رکھے جاتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے دکھاتے ہیں سعودیہ میں رہنے والے کو مینا کا کیسا ٹینٹ دیا جاتا ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بیڈ لگائے گئے ہیں اور AC کیبن ہوتا ہے۔ ٹینٹ کے باہر مختلف کھانے لگائے جاتے ہیں۔ ان تمام ٹینٹس کے درمیان گلیاں بنائی جاتی ہیں اور انہیں نمبر بھی دیا جاتا ہے تاکہ آپ آسانی سے اپنے ٹینٹ تک پہنچ سکیں۔ چھوٹی سی مسجد بھی بنائی جاتی ہے جہاں حجاج نماز ادا کرتے ہیں۔ ان ٹینٹس کو مکتب کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کا مکتب جتنا جمرات کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 5 سٹار پیکیج میں آنے والے حجاج کے مینا کے ٹینٹس بھی بہت لگژری ہوتے ہیں، ہر طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ مینا میں ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد الحیف ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ اکرام نے یہاں نماز ادا کی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق 70 انبیاء اکرام نے بھی یہاں نماز ادا کی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو صرف 4 دن حج کے لیے کھولی جاتی ہے۔ جن حجاج اکرام کے ٹینٹس اس مسجد کے قریب ہوتے ہیں وہ اپنی نمازیں یہاں آ کر ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد میں 40 سے 45 ہزار لوگوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران اسی جگہ مینا میں قیام فرمایا تھا، اس لیے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنے کیمپ کو چھوڑ کر اس مسجد میں آ کر وقت گزارتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی محبت اور عشق کی وجہ سے ہے۔ 8 ذی الحج گزرنے کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد 9 ذی الحج کا دن حج کا سب سے بڑا دن ہے۔
जिसे योम अरफात कहा जाता है। मिना से अरफात का फासला 14 किलोमीटर के करीब है। कुछ लोग पैदल और कुछ लोग बसों पर जाते हैं। रश इतना ज्यादा होता है कि बस भी बहुत सुस्त रफ्तार से चलती हैं। सऊदी गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से निगरानी करती है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। पानी का वाफर इंतजाम किया जाता है। इन 40 लाख के करीब हाजियों ने इस अरफात के मैदान में जोहर से पहले हर सूरत पहुंचना होता है। दोस्तों, ये वो मैदान है जहां जाकर आप अल्लाह के सामने सब एक बराबर होकर खड़े हो जाते हैं। रंग, नस्ल, अमीरी, गरीबी, गोरा, काला कुछ भी मायने नहीं रखता और अल्लाह से रो रो कर मगफरत की दुआएं की जाती हैं और ये कबूलियत का सबसे अहम वक्त होता है। अरफात के मैदान का कुल रकबा 10.4 मुरबा किलोमीटर है। जोहर और असर की नमाज को इकट्ठा अदा किया जाता है और हज का खुतबा भी बहुत अहमियत रखता है। आप इसे खास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए सुन सकते हैं। ये खुतबा अरफात में मौजूद मस्जिद नमरा में दिया जाता है। क्या आप जानते हैं इस मस्जिद नमरा का कुछ हिस्सा अरफात की हद से बाहर है। अगर आप इस हिस्से में क़याम करेंगे तो आपका हज का रुकन अदा नहीं होगा। हाजियों को गर्मी से बचाने के लिए भी अरफात में पानी के शावर लगाए गए हैं। अरफात के मैदान में आपको एक पहाड़ी नजर आएगी जिसे जबले रहमत कहा जाता है। इस पहाड़ी की भी बहुत अहमियत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा यहाँ फरमाया था। आपको अक्सर टीवी पर इस पहाड़ी पर लोग बैठे हुए नजर आएंगे। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का जज्बा है। सख्त गर्मी में भी हाजियों का हौसला पस्त नहीं होता और ये ताकत रूहानी तौर पर अल्लाह अता करते हैं। मगरिब तक अरफात में रुकना लाजिम होता है, लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू होता है इस मैदान को मुकम्मल तौर पर खाली करना शुरू कर दिया जाता है और फिर अरफात से वापस मुजल्फा की पहाड़ी की तरफ रात गुजारने के लिए जाते हैं, जो खुले आसमान में गुजारने का हुक्म है। मुजल्फा अरफात और मिना के दरमियान वाक़या है। अल्लाह की खुशनुदगी हासिल करने के लिए ये रात पत्थरों पर गुजारी जाती है। मुजल्फा का रकबा 3.5 मुरबा किलोमीटर है। ये अरफात से मिना जाने वाले रास्ते में वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही यहाँ रात का क़याम किया था। इस जगह छोटी कंकरियाँ मौजूद होती हैं जो आप कम से कम 49 कंकरियाँ बोतल में डाल कर लाते हैं। ईशा और मगरिब की नमाज जमा करके अदा की जाती है और सुबह फजर की नमाज के बाद दोबारा मिना की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है, जिसे 10 ज़िलहज का दिन कहा जाता है। अभी तक हुजाज इकराम एहराम में होते हैं। मिना के करीब ही जमरात हैं, जिसे आम जुबान में शैतान कहा जाता है। 5 स्टार पैकेज लेने वालों के टेंट्स इसी वजह से जमरात के करीब होते हैं ताकि वो आसानी से कंकरियां मारने का अमल मुकम्मल कर सकें। इस जगह 3 जमरात मौजूद हैं जिन्हें जमरा औला छोटा शैतान, जमरा वुस्ता दरमियाना शैतान, जमरा उकबा बड़ा शैतान कहा जाता है। 10 ज़िलहज को सिर्फ जमरा उकबा मतलब बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं और कुर्बानी का इंतजार करते हैं। जो भी कुर्बानी का वक्त होता है उसके बाद एहराम की पाबंदी खत्म हो जाती है और रात दोबारा मिना में ही गुजारी जाती है। 11 ज़िलहज को दोबारा हुजाज इकराम जमरात पर आते हैं, लेकिन इस बार तीनों शैतान को 7-7 कंकरियां मारी जाती हैं और यही अमल अगले दिन भी जारी रहता है। लेकिन दोस्तों, इन 3 दिनों के दरमियान सबसे मुश्किल अमल तवाफ़े ज़ियारा का होता है, जिसमें मिना से 10 किलोमीटर दूर खाना काबा जाना होता है। 7 तवाफ़ के चक्कर और 7 सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने के बाद दोबारा रात हरम में गुजारे बगैर मिना में आना होता है। कुछ प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स इसके लिए गाड़ी की सहूलत देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सुरंगों से गुजरते हुए पैदल जाना होता है। जिसके बाद 12 ज़िलहज की शाम को आप वापस होटल में आ जाते हैं और सब एक दूसरे को मुबारक देते हैं। इस खुशी को लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल होता है और इंसान खुद को ऐसा महसूस करता है जैसे आज ही दुनिया में आया हो। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि हज को जवानी में ही करना चाहिए अगर आप इस्ताअत रखते हैं, ताकि तमाम रुकन बेहतर तरीके से अदा हो सकें। इस हज के दौरान मांगी हुई दुआएं अल्लाह हमेशा कबूल करता है। कुछ लोग हज के बाद मदीना शरीफ चले जाते हैं और कुछ लोग अपने वतन वापस आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ये सादत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तमाम मुसलमानों को हज और ईद मुबारक। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।